नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अक्षर एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम ढेर सारे पावरफुल कन्वर्सेशन सेंटेंसेस देंगे जिनका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और इनके आगे और पीछे के, यानी ये सेंटेंस शुरू हो रहा है 605 से, इसके आगे के और पीछे के जो सेंटेंसेस बचे हैं वो लगातार हम इस पर अपलोड करते रहेंगे और इस पर हम कोशिश करेंगे ढेर सारे कन्वर्सेशन सेंटेंसेस आपको दें जिनका इस्तेमाल हम स्पोकन इंग्लिश में करते हैं। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप इस पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस है, कठिन समय में ही तो धैर्य की परीक्षा होती है। तो कठिन समय को हम एडवर्सिटी बोलते हैं इंग्लिश में, धैर्य की इंग्लिश करेज होती है। सो इट्स ओनली एडवर्सिटी दैट टेस्ट वंस करेज, इट्स ओनली एडवर्सिटी दैट टेस्ट वंस करेज। कठिन समय में धैर्य की परीक्षा होती है। अगला सेंटेंस है, नौकरी छोड़ने का मुझे कोई दुख नहीं है। दुख के लिए हम सैड का इस्तेमाल करते हैं, छोड़ने के लिए हम गिव अप का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एट ऑल, आई एम नॉट एट ऑल सैड टू गिव अप द जॉब, आई एम नॉट एट ऑल सैड टू गिव अप द जॉब। सब ठीक हो गया है, बस वापस आ गया है। एवरीथिंग इज फाइन, सब यानी एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा हो गया है। ही हैज़ कम बैक, वह वापस आ गया। एवरीथिंग इज फाइन, ही हैज़ कम बैक। अगला सेंटेंस है, अब कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। जो भी डर था खत्म हो गया, जो भी संदेह था खत्म हो गया, अब कोई डर नहीं। नो मोर डाउट्स, डाउट्स मीन संदेह, एंड फियर्स नाउ। नो मोर डाउट्स एंड फियर्स नाउ, अब कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं। सुना है तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, कहने के लिए हम स्पीक का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए हम हियर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। यू डोंट स्पीक टू एनीवन, तुम किसी से बात नहीं करते। उसका अंत समय आ गया है, हिज एंड इज नियर, उसका अंत समय आ गया है, हिज एंड इज नियर। अगला सेंटेंस है, ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए माताजी। तो अशुभ बातों के लिए हम इनऑस्पिशियस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा। इनऑस्पिशियस, डोंट से सच इनऑस्पिशियस थिंग्स माय मदर। सच मीन्स ऐसे, डोंट से मत कहो, सच इन ऑस्पिशियस ऐसी अशुभ बातें माय मदर। धीरज से काम लीजिए, टेक करेज, करेज मीन्स होता है धीरज, तो टेक करेज, धीरज से काम लीजिए। एक मजबूत व्यक्ति को रोना नहीं चाहिए। तो मजबूत व्यक्ति के लिए आई स्ट्रॉन्ग पर्सन यूज करते हैं, रोना नहीं चाहिए, मस्ट। आई स्ट्रॉन्ग पर्सन मस्ट नॉट वीप, एक जो मजबूत इंसान होता है उसको रोना नहीं चाहिए। ये ऐसी कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल आप इनसे लर्निंग भी ले सकते हो, आप इनसे सीख भी सकते हो और अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकते हो। ये अगला सेंटेंस है, कर्म फल को कौन बदल सकता है। यानी जो होना है, जो लिखा हुआ है, उस चीज़ को कौन बदल सकता है। तो कर्म फल को यहाँ पे हम कर्मा ही लिखे हुए हैं। सो हु कैन चेंज, कौन बदल सकता है द कोर्स ऑफ कर्मा, कर्म फल को। हु कैन चेंज द कोर्स ऑफ कर्मा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, यानी जो आप जैसा करेंगे वैसा आपको वापस मिलता है। ये तो नेचर का नियम है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, एज यू सो, सो मीन्स होता है बोना, सो शैल यू रीप, रीप मीन्स होता है काटना। एज यू सो, सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। यही विधि का विधान है। तो विधि के विधान यानी किस्मत है, यही विधि का विधान है। दिस इज द वे ऑफ फेट, फेट मीन्स होता है किस्मत, यही विधि का विधान है, यानी जो लिखा है वो तो होके रहेगा। दिस इज द वे ऑफ फेट। और हमें आपको एक जानकारी दे देते हैं, अगर आप ऑनलाइन घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। यहाँ पे आपको लाइव स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है, आप इस पे कांटेक्ट करिए। इसमें आगे जानकारी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और लगातार आप ऐसे पावरफुल वीडियो देखते रहिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। हम मिलेंगे आपसे